हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू इन्फिनिटी द लर्निंग सेंटर ऑनलाइन। लास्ट टाइम हम लोगों ने दो रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन साथ साथ में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम लोग पढ़ने चाहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव सब्सटेंस। ऐसी रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें जो ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होता है वो अपने से कम रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है रिएक्शन से। ऐसी रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से देखो। द रिएक्शन in which more reactive substance displace less reactive substance is called displacement reaction. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें जो ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को। ऐसी रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में क्या दिया है, एनसीईआरटी बोलती है आपको एक बीकर लेना है, उसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक आयरन नेल इसमें डिप करनी है साफ करके सैंड पेपर से। ये क्या है यहाँ पे आयरन नेल, और इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है। कितने टाइम के लिए, अप्रोक्स 1 आवर। आपको इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो रिएक्शन क्या होती है ये हमको समझना है। रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, ये आयरन नेल हो गई, इसके साथ साथ में कॉपर सल्फेट हो गया। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है किसके कंपेयर में, कॉपर के कंपेयर में। हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस कम रिएक्टिव है, कौन सा सब्सटेंस ज्यादा, तो ये हमको पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज से। रिएक्टिविटी सीरीज कहां पे दी गई है, मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में दी गई है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पे रिएक्शन क्या होगी, आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, किस चीज का फॉर्मेशन होगा, फेरस सल्फेट, FeSO4+ कॉपर। यहाँ पे आयरन जो है डिस्प्लेस कर देगा, किसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का पहले कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर। इसके बाद फेरस सल्फेट सोल्यूशन का कलर कैसे होता है, लाइट ग्रीन कलर होता है, ठीक है। लाइट ग्रीन कलर, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो आयरन की नेल है, आयरन की नेल में क्या कलर आएगा, आयरन की नेल में कैसा कलर आएगा, वो रेडिश ब्राउन हो जाएगी, रेडिश ब्राउन हो जाएगी। आयरन की नेल आपकी रेडिश ब्राउन हो जाएगी। रेडिश ब्राउन क्यों हो जाएगी आयरन की नेल, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर, कॉपर के डिपोजिशन की वजह से। कॉपर का डिपोजिशन कैसे होगा, ये सुनो। यहां पे आयरन नेल है, यानी आयरन है, आयरन क्या होगा, आयरन डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन में जाएगा, और जब आयरन डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन में जाएगा तो सल्फेट के साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फेट बना लेगा, और जो कॉपर होगा, कॉपर कहां डिपॉजिट हो जाएगा, इस आयरन नेल के ऊपर। तो जो आयरन सल्फेट है FeSO4, इसका कलर कैसा हो जाएगा, लाइट ग्रीन। जबकि जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का कलर इनिशियल कैसा था, ब्लू, बाद में कैसा हो गया, लाइट ग्रीन। जबकि यहाँ पे जो आयरन नेल का कलर है, आयरन नेल का कलर कॉपर के डिपोजिशन की वजह से इसका कलर कैसे हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। आई होप आपको ये एक्टिविटी एनसीईआरटी की समझ में आई होगी। अब हम लोग अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं और ध्यान देते हैं हम लोग अगला रिएक्शन, ठीक है। एनसीईआरटी के दूसरे एग्जांपल की तरफ हम लोग चलते हैं। ध्यान से देखिए एनसीईआरटी का दूसरा एग्जांपल। एनसीईआरटी का दूसरा एग्जांपल क्या कहता है, एनसीईआरटी का दूसरा एग्जांपल है, उसमें रिएक्ट करवाया गया है जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ। जब जिंक रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है, जिंक सल्फेट, ZnSO4+ कॉपर, क्योंकि यहां पे जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर यहां पे कम रिएक्टिव है।
एक एग्जांपल और दिया गया है, तीसरा एग्जांपल आपके जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो लीड का एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कॉपर सल्फेट का यहाँ पे कैसा कलर होता है, ब्लू कलर, और जिंक सल्फेट का कैसा कलर होता है, ये हो जाता है कलरलेस। तो आप लोगों को कलर भी यहाँ याद रखना है। इसके बाद एनसीईआरटी रिएक्ट करवाती है लीड को, किसके साथ एनसीईआरटी रिएक्ट करवाती है लीड को, कॉपर क्लोराइड के साथ, CuCl2। तो लीड को रिएक्ट करवाना है CuCl2 के साथ, क्या बन जाएगा, लीड क्लोराइड PbCl2 प्लस Cu। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई है, ये तीसरी रिएक्शन हो गई है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहां फॉर्मेशन होता है लीड क्लोराइड का, तो आपके एनसीईआरटी में 3 रिएक्शन दी गई है। सबसे पहली रिएक्शन है, यहां पे कॉपर सल्फेट को किसके साथ रिएक्ट करवा रहा है, आयरन के साथ। किस चीज का फॉर्मेशन होगा, आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस Cu। दूसरी रिएक्शन यहां कौन सी है, जिंक को रिएक्ट करवा रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, किस चीज का फॉर्मेशन होगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu। इसके बाद कौन सी रिएक्शन है, लीड को रिएक्ट करवा रहा है कॉपर क्लोराइड के साथ, किस चीज का फॉर्मेशन होगा, लीड क्लोराइड प्लस कॉपर। तो ये 3 रिएक्शन आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दी गई है। यहाँ पे जो ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है वो अपने से कम वाले रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर रहा है। इसका कलर याद रखना, ये कैसा कलर होता है, ब्लू कलर। ये वाला कैसा कलर होता है, फेरस सल्फेट लाइट ग्रीन, ठीक है, लाइट ग्रीन। ये आयरन सल्फेट कैसा होता है, लाइट ग्रीन होता है। इसके बाद ये ब्लू होता है, ये कलरलेस होता है। और यहाँ लीड रिएक्ट करता है कॉपर क्लोराइड के साथ, लीड क्लोराइड और कॉपर का फॉर्मेशन होता है। तो यहां से आपकी कंप्लीट होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट के बाद हम लोग बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अगली रिएक्शन हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस एक्सचेंज होते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ध्यान से देखो, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है समझो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से समझो, द रिएक्शन in which exchange of ions occur is called double displacement reaction. ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपस में आयंस का एक्सचेंज हो जाए, ऐसी रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, ध्यान से देखो, यहां पे हमको बेरियम क्लोराइड लेना है प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाना है सोडियम सल्फेट के साथ, दूर दूर जाएगा और पास पास जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस BaSO4। तो बनेगा क्या यहां पे, BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है, BaCl2 प्लस Na2SO4, BaSO4 प्लस 2NaCl। और यहां पे ये जो बेरियम सल्फेट है ये क्या होगा, व्हाइट PPT होगा। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच व्हाइट PPT फॉर्म। या आपको ऐसी रिएक्शन लिखनी है जिसमें व्हाइट PPT बनता है, तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हो कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ, क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, यानी BaCl2 प्लस Na2SO4, BaSO4 प्लस NaCl। यहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है। कैसे एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है आपको ये समझना है। यहां पे बेरियम, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, +2, क्लोरीन है -1, सोडियम है, चार्ज क्या होता है +1, और सल्फेट होता है SO4 -2। अगर आपको ये चार्ज नहीं पता, इसका मतलब क्लास 9 में आपके साथ होगा हुआ है या फिर आपने ठीक से पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस कैसे होता है, बेरियम किसके साथ था, क्लोरीन के साथ था, सोडियम किसके साथ था, सल्फेट के साथ था। तो अब इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा, सोडियम चला जाएगा क्लोराइड के साथ और बेरियम चला जाएगा सल्फेट के साथ, तो बन जाएगा BaSO4 प्लस 2NaCl। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये जो बेरियम सल्फेट है ये व्हाइट PPT है,
पीपीटी क्या होता है या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? कौन सी रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी अगर ऐसी रिएक्शन जिसमें पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे ये बेरियम सल्फेट कौन से कलर की पीपीटी है? तो ये व्हाइट कलर की पीपीटी है। एक और इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.2 में। वो एग्जांपल हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं वो एग्जांपल। वो एग्जांपल क्या है? लीड नाइट्रेट। याद आ गया होगा आपको, लीड नाइट्रेट क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, क्या बन जाएगा? PbI2 प्लस 2KNO3, यानी कि लीड नाइट्रेट। ये क्या है? लीड नाइट्रेट किसके साथ रिएक्ट करता है? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। क्या बनता है? लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। और लीड आयोडाइड यहाँ पे कैसी पीपीटी है? ये पीपीटी आपकी येलो कलर की, ठीक है। लीड आयोडाइड किस कलर की पीपीटी है? येलो कलर की पीपीटी है। यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है। कैसे हुआ है? ध्यान से देखो, यहाँ पे लीड है, इसके ऊपर चार्ज +2 आता है, नाइट्रेट है, चार्ज 1 माइनस आता है, ठीक है। पोटेशियम है, चार्ज प्लस आता है, आयोडीन है, चार्ज माइनस आता है। अब होगा क्या? लीड किसके साथ जा रहा है? आयोडीन के साथ। तो यहाँ पे +2 चार्ज है, तो हमको यहाँ 2 आयोडीन की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये बन जाएगा PbI2। इसके बाद पोटेशियम पे 1 चार्ज है और नाइट्रेट पे 1 चार्ज है, इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके साथ 1 प्लस 1 माइनस है, तो 1 प्लस माइनस एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट का। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया जिसमें किस कलर की पीपीटी बन रही है? येलो कलर की पीपीटी बन रही है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? राइट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच द फॉर्मेशन ऑफ येलो पीपीटी अगर, तो आप लोग ये लिख सकते हो, ठीक है। रिएक्शन इसका एग्जांपल क्या है? लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव सब्सटेंस, ऐसी रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? CuSO4 प्लस Fe, क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu। दूसरा एग्जांपल एनसीईआरटी ने क्या दिया है? Zn प्लस CuSO4, क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu। एक एग्जांपल और है, लीड को रिएक्ट करवाना है कॉपर क्लोराइड के साथ, क्या बनेगा? लीड क्लोराइड प्लस कॉपर। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर। इसका एग्जांपल क्या है? BaCl2 प्लस Na2SO4, क्या बन जाएगा? BaSO4 प्लस NaCl। और यहाँ पे जो BaSO4 है ये व्हाइट कलर की पीपीटी है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल इसका आपके एनसीईआरटी में क्या दिया गया है? लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। किस चीज का फॉर्मेशन होगा? लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। और यहाँ पे जो लीड आयोडाइड है, लीड आयोडाइड किस कलर की पीपीटी है? ये येलो कलर की पीपीटी है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए जय हिंद।